हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर्स आपकी क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे कॉलम के मेन बार के बारे में। जैसा कि हमने बताया था, चौथा दिन हम लोग का मेन बार के बारे में डिटेल के बारे में चर्चा होगी। तो मेन बार जो होता है उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, मेन बार का लैब कहाँ पे आएगा, किस प्रकार से उसका हम ड्राइंग देखेंगे, क्या चीज़ करेंगे, पूरा वीडियो में हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक करके अभी जुड़ जाइए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सीधे आते हैं टॉपिक पे। ये हमारा लिखा है कन्फाइनिंग जोन Z1, ठीक है ना। ये प्रिंट जो है इसका थोड़ा स्लो है, इसलिए देखिएगा। कन्फाइनिंग जोन Z1, ये जोन जो होता है ये ग्राउंड फ्लोर से नीचे का हमारा है। ये देखिए यहाँ पे फुटिंग है, फाउंडेशन है, ये फुटिंग है। ये जो चीज़ दिखा रहा है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये मेन बार है। आते हैं हम कॉलम के मेन बार। आज हम कॉलम के बारे में बस बात करेंगे। कॉलम का ये हमारा मेन बार आया हुआ है, ठीक है। ये मेन बार आया हुआ है और यहाँ से देखिए यल हुआ है। ये तो पहले 300 mm से कम नहीं होना चाहिए इसका यल किसी भी कंडीशन में। पहले क्लियर रहिए, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, इसका जो कवर है वो 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक, कभी भी ग्राउंड फ्लोर से नीचे जो हमारा है कन्फाइनिंग जोन, जो हमारा स्पेसिंग दिया रहेगा आप उसी के ही आधार पे सरिया को बंधवाएंगे, न कि आप अपने मन से बंधवाइए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फाइनिंग जोन Z1। Z1 का हमारा जो स्पेसिंग रहेगा 100 रहेगा 100 पे बंधवाएंगे, 150 रहेगा 150 पे बंधवाएंगे, 200 रहेगा 200 पे बंधवाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद आप बिल्कुल रखिएगा कि कभी भी अगर लोड अगर पड़ेगा तो ग्राउंड फ्लोर से यानी ग्राउंड से NGL से जितना नीचे हमारा रहेगा वहाँ पर लोड सबसे अधिक पड़ता है कॉलम पे। ठीक है, तो वहाँ स्पेसिंग का किसी भी प्रकार का उसमें वो नहीं करना है कि नहीं हम कम कर दें या बेसी कर दें। वैसे क्लाइंट अगर आप हैं तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फ्रेशर इंजीनियर यदि आप हैं तो इसका आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। इसमें जो कॉलम में हमारा रिंग लगेगा उसमें हुक बनवाइएगा। कॉलम का जो मेन बार है वो सही स्पेसिंग पे होना चाहिए, यानी जो वर्टिकल बार है वो सही स्पेसिंग पे होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा चीज़ हम ध्यान देंगे कि उसके बाद यह जो है स्पेसिंग आपकी सेम चलती रहेगी। ठीक है, लैब कहाँ पे देंगे? 12 मीटर का सरिया हमारा आता है, क्लियर रहिए। जो कॉलम का हमारा जो सरिया यानी जो हमारी सरिया आता है वो 12 मीटर का आता है, 12 मीटर से आपका अधिक नहीं आता है, तो उसका आप कहीं ना कहीं लैब दीजिएगा ना। तो एक हमारा जोन होता है, ठीक है ना, क्लियर डिस्टेंस। क्लियर डिस्टेंस मतलब क्या, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे HC, यानी इस फेस से इस फेस तक। बीम देखिए उसमें छोड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बीम है वहाँ से छोड़ा हुआ है। HC मतलब हाइट ऑफ कॉलम लिखा है। स्प्लाइस मतलब यहाँ पे आपका वो ज्वाइंट होगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये देखिए LD है, जितना LD रहेगा उसको उतना आपको लैप करना रहेगा। 50D रहेगा तो 50D के अनुसार। अच्छा, ये 50D क्या है उसको जान लीजिए। 50D इक्वल टू डाया, मेन बार का डाया जितना रहेगा। 20 mm का सरिया है तो 20 का 50 से गुणा कर दीजिएगा तो 20 5 100, यानी 1000 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या करेंगे, लैप करेंगे जितना हमारा दिया रहेगा। ड्राइंग में अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है आप तो 48 50D ले सकते हैं। क्लियर, आप जान लीजिए। कॉलम में हमारा 3 जोन होता है, A जोन, B जोन और C जोन। इस ड्राइंग में दिखाया हुआ है कॉलम में हमारा जोन के लिए Z1 Z2 और ये यहाँ पे फिर से Z1 दिखाया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो आप जान लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर होगा, अगर हम यहाँ से अगर किसी चीज़ को अगर दबाएंगे तो उसके टॉप लेवल में और नीचे वाले लेवल में सबसे ज़्यादा लोड हमारा पड़ेगा, यानी दबाव सबसे ज़्यादा महसूस करेगा। तो वहाँ पे हम रिंग का जो स्पेसिंग करेंगे वो सबसे कम करेंगे। बीच में जो है वो हम स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा के रखें, क्योंकि यहाँ पे उतना लोड नहीं पड़ता है। क्लियर है, लेकिन इसका भी एक दायरा है कि नहीं, हाँ हम उससे अधिक नहीं कर सकते हैं। जितना आपका स्पेसिंग दिया रहेगा उतने करेंगे। मान लीजिए यही Z1 है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे देखा दिया हुआ है Z1 का स्पेसिंग हम लोग को रखना है 100 और Z2 का स्पेसिंग कितना रखना है 150, यानी इस फेस से इस फेस के बीच में आप 150 स्पेसिंग रखेंगे। ये जो रिंग है कॉलम का जो मेन बार बनिएगा, और इधर जो है आप 100 रखिएगा। वैसे ही टॉप लेवल में एक छोटा सा हम आपको और चीज़ दिखाते हैं। ये मान लीजिए आपका कोई कॉलम है, ठीक है, ये आपका कोई बीम है। अगर इस बीम से और नीचे वाले सरफेस से ये डिस्टेंस हमारा मान लीजिए 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर है। अब इसमें आपका ये कॉलम का मेन बार जा रहा है। ठीक है, ये नीचे से कहीं से सरिया आई हुई है आपका फुटिंग से। ठीक है, ये मान लीजिए आई हुई है, ये ऐसे। तो पूरा तो आप करेंगे नहीं, 12 मीटर का उठा नहीं पाएंगे। 12 मीटर का उठाएंगे तो सरिया कहीं ऊपर नीचे टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए हाफ हाफ करके उठाते हैं। लेकिन वो कितना हमारा होना चाहिए, कहाँ पे वो लैप आना चाहिए, उस चीज़ को देखते हैं। तो
उसके लिए क्या करेंगे, तो इसमें 3 जोन हम लोग कर देंगे। पहले तो ध्यान दीजिएगा, क्लियर डिस्टेंस किसको कहते हैं, एनजीएल के ये जो फेस है एफएफएल वाला फेस, फाइनल फ्लोर लेवल से और इसके टॉप लेवल तक के बीच की जो दूरी होगी वही हमारी क्लियर डिस्टेंस होगी। मान लीजिए 4 मीटर है, ठीक है। कहीं कहीं टॉप लेवल छत का दे देता है, तो उसमें से आप बीम को डिडक्ट करके ही ये करिएगा। तो पहले तो ध्यान दे दीजिए कि ये मान लीजिए ए जोन, बी जोन और सी जोन। लैप अगर हम कहीं भी करेंगे तो वो बी जोन में करेंगे, कभी भी हम ए जोन में और सी जोन में लैप नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए इसमें से 12 सरिया जा रहा है, कॉलम का मेन बार जो है 12 सरिया जा रहा है, तो 12 सरिया में 6 सरिया का लैप यहाँ पे करेंगे, एक यहाँ पे, और 6 सरिया का लैप जस्ट इसके ऊपर करेंगे। कभी भी 50% से अधिक लैप एक जगह नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 12 का 12 हो सरिया का लैप आप यहीं पे कर दीजिए, 6 का यहाँ करिएगा तो ऊपर वाली जो सरिया आएगी कुछ यहाँ पे आएगी, ऐसे दूसरे वाले पेन से आपको बना के दिखाते हैं ताकि क्लियर है। ऊपर से जो सरिया आएगी ये यहाँ पे इसका लैप होगा और ये नीचे वाले का लैप यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, कभी कभी मान लीजिए थोड़ा बहुत 50 mm आ सकता है, वो नहीं है। लेकिन अगर क्लाइंट अगर हमारा अगर टाइट है तो आप वो नहीं कर सकते हैं, उसको चाहिए तो चाहिए। और ये जो लैप जो है, ये जो लैप है यह 50D, यानी 50, अगर डी इक्वल टू क्या है, मेन बार का हमारा जितना डायर है, मान लीजिए 20 है, तो ये 20 5 कितना हो गया, ये इतना 1000 mm। यानी इसका जो लैप होना चाहिए सरिया से सरिया, ये जो होना चाहिए हमारा 50D। क्लियर है, ये ऊपर का सरिया है नीचे का सरिया है, इसको हम जॉगल बोलते हैं। ये 6D लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान दे लीजिए, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करेंगे। ये ध्यान दीजिए, ये 4 मीटर है, 4 मीटर में ये 1000 कहाँ से आया, ये कहाँ से आया है, ये L/4 ले लीजिए, ये L/4 लेते हैं। 4000 में अगर आप करिएगा ना L/4, 4 से अगर डिवाइड करिएगा तो ये कट जाएगा, एक बचेगा, यही हमारा 1000 नीचे आ गया, L/4 ये हो गया, तो 1000 नीचे ये हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक L/4 और यहाँ से यहाँ तक L/4 लेने पे जितना बीच का डिस्टेंस बचेगा उसी डिस्टेंस में हम आपका लैप करेंगे। क्लियर रहिए बिल्कुल। अब जो कल जो होगा कॉलम का VBS के बारे में सीधा बात किया जाएगा। रिंग के बारे में हमने बता दिया, सेंटर रिंग के बारे में हमने बता दिया, आज कॉलम का लैप के बारे में बता रहे हैं, कल सीधे VBS के बारे में बताएंगे। पहले फॉर्मेट, फिर उसके बाद तुरंत VBS। तो इस प्रकार से हमारा जो है टॉपिक धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आप अच्छे से सीखते रहिए। अगर फ्रेशर इंजीनियर हैं, स्किल्ड हैं, जूनियर इंजीनियर हैं या फ्रेशर हैं, देखिए मेरा सीधा कहना है कि आप कहीं से भी सीखिए, पढ़िए तभी आगे बढ़िएगा। नहीं पढ़िएगा अगर आप तो ऐसे ही रहेगा, साइड पर समय बिताइएगा, कोई मतलब है नहीं। तो सीखिए, चाहे कहीं से भी सीखिए, सभी सर लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अभी आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं सीधे टॉपिक पे फिर से। तो इस प्रकार से हमारा ये जोन में लैप होगा, ठीक है। और इसमें स्पेसिंग जो होगा हमारा, ये हमारा स्पेसिंग कम पे रहेगा। मान लीजिए 100 पे अगर दिया है, ड्राइंग के अनुसार हम चलेंगे, 100 पे दिया है तो 100 रखेंगे, 150 पे दिया है तो 150 पे रखेंगे। इसमें स्पेसिंग में कभी भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे। ऊपर ये स्पेसिंग जो रहेगी वही ये भी स्पेसिंग रहेगी, इसमें का स्पेसिंग थोड़ा बढ़ के रहेगा, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर लोड थोड़ा कम लगता है, इसलिए क्या है कि यहाँ पे स्पेसिंग हम बढ़ा के रखते हैं। कॉलम में जब भी आप करिएगा, कॉलम में एक ध्यान दीजिएगा, रिंग का हुक जरूर आप मुड़वा के ही रखिएगा। ये नहीं कि ये 90 पे करके रखें, ये हुक ऐसे कर दिए जैसे गांव में लोग करते हैं, तो ऐसे नहीं। ऐसे क्या है, कभी अगर हमारा अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है तो ये जो सरिया है यहाँ से खुलने का प्रयास करती है, यानी ये खुल के ऐसे हो जाएगा। जब भूकंप आएगा ना तो ये आपका खुल के कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ से खुल जाएगा तो कॉलम गिर जाएगा, कॉलम टेढ़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जाना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए 4 मीटर है, 4 मीटर यानी 4000 mm, 4000 mm में ये जो यल है ना आपका, ये 300 mm, 350 mm से कम नहीं होना चाहिए। 300 से तो कम होना ही नहीं चाहिए। अगर आप 300 से कम कर दीजिएगा तो पहले अगर वर्टिकल बार अगर खड़ा करिएगा तो ये झुकने लगेगा, आप खड़ा नहीं कर पाइएगा। तो इसका 300 mm तो रखना ही रखना है। बाकी जो ड्राइंग में दिया उसको तो आप रखिएगा ही। और कभी भी ये जान लीजिए, एक 90 पे हमारा -2D का डिडक्शन होता है, -2 और अगर मान लीजिए 20 mm का सरिया है तो 20 का इसमें पूरा कर दिए, 20 गुना के 40 का यहाँ पे डिडक्शन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने मेन बार के बारे में जाना, और कल इस ड्राइंग के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि ड्राइंग रीडिंग फिर से हम लोग देखेंगे कैसे किस प्रकार से पढ़ा जाता है VBS के द्वारा, ठीक है। और कभी भी ध्यान दीजिएगा,
कॉलम में देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, हम दिखा दे रहे हैं छोटा सा नोट से 40 mm से कम का हम लोग कवर नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम लोग आज इस चीज़ को जाने। यदि चैनल पे अगर आप नए हैं तो फिर से हम कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।